नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास की बाल लीला वर्णन, जो कि कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है, उसमें हमने कुल 6 पद पढ़े थे। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं इसी क्रम में पद संख्या 7। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मैया बहुत बुरो बल दाऊ, कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोंडा मिली आऊ, मोहू को पुचकारी गयो ले, जहाँ सगन बन झाऊ, भागी चलियो कही गयो उहाँ ते, काटी खाई रे हाऊ, हों डरप्यो कापों और रोऊं, कोई नहीं धीर धराऊ, धरसी गयो नहीं भाग सको, वे भागे जात अगाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो, आपू कहावत साऊ, सूरदास बल बड़ो चबई, तैसे ही मिले सखाऊ। यहाँ बाल लीला वर्णन के अंतर्गत सूरदास जी कह रहे हैं कि घर पर आ कर के कृष्ण अपनी माँ से अपने बड़े भाई बलराम की बुराई करते हैं, अर्थात शिकायत करते हैं कि बड़े भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते वन में, और जो वन में हैं वह मुझे तरह तरह से परेशान करने के प्रयास करते और मुझे परेशान करते रहते हैं। यहाँ एक ऐसा ही प्रसंग है कि अपनी माँ से कृष्ण शिकायत कर रहे और वो कहते हैं कि मैया बहुत बुरो बल दाऊ, हे माँ बड़ा बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। बल दाऊ यानी दाऊ का मतलब है भाई, यानी बड़े बलराम भैया या बलराम भाई मेरे सबसे बुरे हैं, मेरे लिए सबसे बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि वो जब हम गाय चराने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले मेरे साथ किस तरह का व्यवहार कहते हैं, कहाँ न लग्यो बन बड़ो तमाशो, वो मुझसे यही कहते हैं कि वन में आज तो बहुत बड़ा तमाशा यानी बहुत बड़ा खेल खेला जाने वाला है, और उस खेल को देखने के लिए सब मोंडा मिले आओ, सारे बच्चे मिल कर के, सारे लड़के मिल कर के खेलने वाले हैं, आने वाले हैं, इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसा कह कर के वो मुझे वन में ले जाते हैं और मोहू को पुचकारी गयो ले, इस तरह से पुचकार करके, बहला करके, फुसला करके वो मुझे वन के अंदर ले जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ सघन बन जाओ, जहाँ सबसे ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं, सघन वन में ले जाते हैं, और ऐसे वन में ले जा करके अब हम यहाँ सब मिल करके खेलेंगे। और फिर वहाँ पर क्या करते हैं मेरे साथ, भागी चलियो कहीं गयो उहाँ ते, काटी खाई रे हाऊ, वहाँ से वो फिर भाग निकलता है, दौड़ के भाग जाता है मुझे छोड़ करके, और यह कहते हुए कि काटी खाई रे हाऊ, यहाँ तो हाऊ यानी वन मानुष के लिए या जंगली जीव, वह भयानक जीव यहाँ पर काट खाएगा, हमको मार डालेगा, इस तरह से कहते हुए वह आगे आगे भागने लग जाता है। और ऐसा उसके कह कर के भागने से मेरी हालत ये हो जाती है कि हूँ डरप्यो, मैं डर जाता हूँ इस बात से कि कहीं मुझे वो वन मानुष नहीं खा ले, मुझे वो वन मानुष, वो भयानक जीव जो है मुझे नहीं काट ले, इसलिए कांपूं और रूह में कांपने लग जाता हूँ और रोता रहता हूँ। कोई नहीं धीर धरा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे धीरज धारण नहीं करवाता, कोई भी मुझे धैर्य प्रदान नहीं करता, कोई भी मुझे सांत्वना नहीं देता है। और उस वजह से इस डर के मारे धरसी गयो, मैं इतना डर गया, इतना धंस गया कि मानो मेरे पैर जाम हो गए, मैं आगे भाग सको नहीं, मैं आगे नहीं भाग सको, आगे मैं उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ पाया। वे भागे जात अगा, वो आगे आगे भागते जा रहे हैं लेकिन मैं उनके पीछे नहीं भाग पाया, मैं इतना डर गया। और फिर क्या कहते हैं, मोसो कहत मोल को लीन, मेरे को कहते हैं कि तुझे तो खरीद करके लिया गया है, तुझे तो मूल्य चुका करके लिया गया है। आपू कहावत साहू, और अपने आप को साहूकार कहलाता है, अपने आप को साहब कहलाता है, और मुझे कहता है कि तुझे तो खरीद करके लाया गया है। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ यशोदा मैया के सामने कृष्ण शिकायत कहते हैं कि बल यानी बल भैया यानी बलराम जी बड़ो चबाई, बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है,
और तैसे ही मिले सको, वैसे ही उसके सखा है, वैसे ही उसके मित्र हैं कि ये सारे मिल मिल करके मेरी मजाक उड़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। इसलिए हे माँ, ये बल भैया जिसको मेरा बड़ा भाई मान करके उनके साथ आप मुझे भेजती हो उस वन में, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस तरह की शिकायत यशोदा मैया से यहाँ कृष्ण बलदेव की करते हैं। इस पद के अंदर स्वाभाविक रूप से छोटे भाई की शिकायत बड़े भाई की प्रति है, जैसी कि लोक व्यवहार में आमतौर पे बच्चों में दिखाई देते। उसका बड़ा ही सुंदर सटीक वर्णन ब्रज भाषा में यहाँ पर बड़े शांत मन से या शांत स्वभाव से या प्रसाद गुण जिसको कह लीजिए सूरदास जी ने किया है। बड़ा आकर्षक और बड़ा जीवंत वर्णन ये देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं पद संख्या 8 में। ये भी कृष्ण की बाल लीला से ही संबंध है। कृष्ण आगे और शिकायत करते, ये एक दिन का नहीं है, रोज़ रोज़ की शिकायतें, रोज़ रोज़ की परेशानियाँ। जब जब भी कृष्ण जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके बड़े भाई उनको खिजाने का प्रयास करते या खिजाते रहते, परेशान करते रहते हैं। तो उन परेशानियों से और ज़्यादा परेशान हो करके यहाँ कृष्ण जो है अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं न चरे हूँ गाय, हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, अर्थात मैं वन में अब नहीं जाने वाला जहाँ आप मुझे भेजती हो गायें चराने के लिए। क्योंकि सिगरे ग्वाल, सारे ग्वाल घिरावत घेर करके, मोसो मुझे घेर करके सारे ग्वाल मेरे पाई पिरई, मेरे पैर में पिराई पहना देते हैं। अर्थात एक लकड़ी का कड़ा जो होता है, जो पशुओं के पैर में पहना दिया जाए ताकि वो भाग नहीं सके। जो झुंड से अलग होने वाली जो गायें होती है, अलग होने वाले जो पशु होते हैं, उनको पहना दिया जाता है, जो एक पारंपरिक कड़ा होता है, ताकि वो तेज़ी से भाग नहीं सके। तो यहाँ उसी की ओर संकेत कह करके कह रहे हैं कि सारे ग्वाल घेर करके मुझे पैरों में पहनाने वाली पिराई पहना देते हैं और इस तरह से मेरे साथ जो है भद्दा मजाक करते हैं, ये सारे लोग परेशान करते हैं मुझे। जो न पत्ता, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो माँ तो पूछी बलदाऊँ, अपने बल भाई से जा कर के पूछो, बलदेव से जा कर के पूछो अपनी 100 दिवाएं के। लेकिन वो ऐसे नहीं बताएगा, पहले अपनी कसम खिला करके उनको पूछना, तभी वो बताएंगे। तब जो है यशोदा मैया कृष्ण की शिकायत सुन करके और कृष्ण की बात सुन करके वो कहती हैं कि मैं पठवती, अपनी लड़का का मैं तो समझा करके भेजती हूँ अपने बेटे को कृष्ण को, इसलिए कि आवे मन बहराए, वो जंगल में जा कर के गायों के साथ जा कर के, ग्वालों के साथ जा कर के अपने मन को बहला दे, इसलिए मैं उसको भेजती हूँ। और मेरे बेटे के साथ में ऐसा व्यवहार करते, शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिसाई। और मेरे इतने सुंदर बालक, सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि श्याम यानी कृष्ण मेरो अति बालक, अति का मतलब मेरा सबसे प्यारा बालक है, मारत उसको मारते हैं वे सारे लोग, रिसाई यानी गुस्सा करके इस तरह से मेरे बेटे के साथ व्यवहार करते हैं। अर्थात मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है वहाँ कृष्ण और यशोदा के बीच में वार्तालाप होती है। अर्थात एक कृष्ण है वह कृष्ण को सांत्वना देती है और बलराम को कहीं न कहीं झिड़कती है, बलराम को कहीं न कहीं भला बुरा कहती है। ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक वर्णन इस पद के अंदर, जहाँ पर कृष्ण की शिकायत को स्वीकार करते हुए, कृष्ण को बड़ा अच्छा मानते हुए और कृष्ण की बात से वह गुस्साते हुए एक तरह से कहते हैं कि वो बलराम कृष्ण के साथ, मेरे अच्छे बालक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे उसी बाल लीला वर्णन के अंतर्गत पद संख्या 9 जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। खेलत अब मेरी जात बले, या अब कृष्ण कह रहे हैं कि खेलने अब मेरी बला जाए, यानी अब मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं वाला हूँ। या कह रहे हैं कि हे माँ अब मैं इन लोगों के साथ खेलने वाला नहीं जाने वाला हूँ, मेरी बला जाए, अर्थात मैं खेलने किसी भी सूरत में इनके साथ नहीं जाऊँगा या मैं नहीं खेलूँगा इन लोगों के साथ, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब ही मोही देखत लड़कन संग, जैसे ही मेरे को देखते हैं बड़े भाई बलराम लड़कों के संग, तभी खींचत बल भैया, तभी बड़े भैया खींच जाते हैं।
तब से ही वो चिढ़ जाते हैं। जैसे ही मेरे संग लोग खेलने आते हैं, जो मेरे साथी मेरे साथ इकट्ठे होते हैं, तो मेरे साथ इकट्ठे होकर के देख करके वह खींच उठता है और क्या करता है, मोसो कहत तात वसुदेव, मेरे को कहते हैं सबके सामने कि तात वसुदेव, तेरे पिता तो वासुदेव हैं, को देवकी तेरी मैया और देवकी तेरी माँ है, नंद बाबा और यशोदा तेरे माता पिता नहीं हैं, यानी वसुदेव तेरे पिता है और देवकी तेरी माँ है। मोल लियो कछु देव वसुदेव को, कुछ लेन देन करके वासुदेव से तुझे खरीद लिया गया है। को करी करी जतन, ऐसा के कर के प्रयत्नपूर्वक मेरे को परेशान करते रहते हैं और इस तरह से तेरे को अब नंद बाबा और यशोदा पाल रहे हैं, बड़े यत्नपूर्वक या बड़े प्यार से इस तरह की बात वो करते रहते हैं, इस तरह से मुझे चिढ़ाते रहते हैं, इस तरह से मुझे परेशान करते हैं। अब बाबा कहीं कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया, अब तू जो है नंद को अपना बाबा यानी अपना पिता कहता है और यशोदा को अपनी माँ कहता है, लेकिन असली तेरे माता पिता ये नहीं है, तेरे असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं। तो इस तरह से कह करके मेरे को बहुत बदनाम करते, मुझे बहुत चिढ़ाते, मुझे बहुत परेशान करते हैं और तू मेरा भाई नहीं है, इस तरह की बात के करके मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए इनके साथ मुझे नहीं खेलना है। ऐसे ही कहीं सब मोही खिजावत, ऐसा के करके केवल बल भैया नहीं, उसके सारे साथी मेरे को इस तरह से खिजाते हैं, मेरे को इस तरह से परेशान करते हैं। तब उठी चलो खिसा, तब मैं गुस्से के मारे खींच करके उन लोगों से दूर उठ करके मैं अब चला आया हूँ। अब उन लोगों के साथ मैं नहीं खेलने वाला और नहीं खेलूँगा अब। और इस तरह से अपनी माँ को शिकायत करते हुए कृष्ण की बात जब नंद बाबा पीछे खड़े खड़े सुनते हैं, पीछे नंद सुनत हवे ठाडे, पीछे खड़े खड़े कृष्ण और माँ की बात को जब सुनते हैं तो हंसत हंसत उड़ लिया। वह मन ही मन हंसते हुए उसको हृदय से लगा लेते, यानी कृष्ण के प्रति उनका प्यार और बढ़ जाता है जब इस तरह की वो शिकायत करते हैं और कृष्ण जो है अपनी बात रखते हैं। सूर नंद बलराम ही गिरयो, सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से मन ही मन अपने सीने से लगाते हुए नंद बाबा बलराम को घिरयो का मतलब है घूरने लग जाते हैं, बलराम को डांटने लग जाते हैं, बलराम को फटकारने लग जाते हैं। और इस तरह से बलराम को जब लताड़ पड़ती है नंद बाबा की तो सुनी मन हरख कन्हैया, इस उसकी डांट फटकार को सुन करके और कृष्ण हरख मतलब हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसको मज़ा आ जाता है कि देखो बल भैया को कैसी डांट पड़ी, कैसी फटकार पड़ी, यानी तुम जो है मेरे को परेशान कर रहे थे, अब तुम्हें बाबा की डांट पड़ी। इस तरह से कृष्ण बड़े खुश हो जाते। इस तरह से यह बाल लीला वर्णन, उनके बचपन का वर्णन, उनके ग्वाल जीवन का वर्णन यहाँ पर देखने को मिला इन तीनों ही पदों में। बड़ा सुंदर वर्णन जो कि ब्रज भाषा में है, सूरदास के बाल लीला वर्णन से संबंधित। और इस तरह ये तीनों ही पद उनकी बाल लीला से संबंधित रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।